बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज है 2.2, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। 2.1 के अंदर हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो डेरिवेटिव फाइंड करने का दूसरा मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड के अंदर जो सबसे पहला रूल है उसे हम कहेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। कैसे अप्लाई होगा ये, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, d बाय डी यानी डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, d बाय डी एक्स एक्स रेज टू दी पावर n। पावर रूल क्या कहता है जी, पावर डाउन वन लेस इन पावर, इसको हम पावर रूल कहते हैं। हम क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर उतारेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। तो यही हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट पार्ट है 7x रेज टू दी पावर 7, y इज इक्वल टू 7x रेज टू दी पावर 7, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट साइड पे d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 7। क्या करेंगे जब आप डेरिवेटिव्स का क्या होगा, पावर डाउन वन लेस इन पावर। तो ये आ गया जी बेटा, हमारे पास 7 7 जा 49 x रेज टू द पावर 6। तो ये पावर रूल अप्लाई करके हमने क्या किया है, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x -5 प्लस 3x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब। क्या लिखेंगे, y, इसको y की शक्ल में लिखते हैं, y इज इक्वल टू -5 प्लस 3x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव दोनों साइड्स पे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, हर एक का अलग अलग से डेरिवेटिव लिखेंगे। पहले -5 का डेरिवेटिव लिख लिया, 3 कांस्टेंट है साइड पे कर लिया है, d बाई डी एक्स यानी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव -3 ओवर 2 साइड पे, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7 साइड पे कर लिया, और x क्यूब का हमने डेरिवेटिव लिख लिया है। डेरिवेटिव अभी लिया नहीं है। स्टार्ट में मैं आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, जब नेक्स्ट जो होगा मैं इसमें हम डायरेक्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया करेंगे। डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके अंदर कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं है। तो -5 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, नो चेंज, इट मीन्स हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे 0। प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर डाउन वन लेस इन पावर करेंगे तो 1x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है सिंपल। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, माइनस 3 ओवर 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 7 x3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। लो जी बेटा जी, एक ही स्टेप में ये डेरिवेटिव आपका हो जाया करेगा। तो आंसर आ गया हमारे पास 3 माइनस 3x माइनस 21x स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए ये वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है हमारे पास, पॉलिनोमियल दी गई है 2x3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। हमने इसको लिख लिया y की फॉर्म में, y इज इक्वल 2x3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव दोनों साइड पे लिख लिया है, अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया हमने। उसी तरह से वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखेंगे, कांस्टेंट को हम साइड पे लिखते जाएंगे। अब सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं, x3 पावर रूल लगेगा, x3 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, माइनस 5 और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0। ये डेरिवेटिव आपका एक ही स्टेप में हो जाया करेगा, उसके बाद हुआ करेगी सिंप्लीफिकेशन। ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। तो ये बेटा जी आपका डेरिवेटिव जो है ये सॉल्व हो गया है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर -1 ओवर 2, y के इक्वल पुट किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लिखा है, दोनों साइड पे d बाई डी एक्स ले लिया हमने। अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, 3 कांस्टेंट साइड पे कर लेंगे, जिस वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ है इसमें हम क्या करेंगे वेरिएबल लिखेंगे। इसी तरह से प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू पावर -1 ओवर 2। डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर उतारेंगे, पावर में से कम यानी क्या आ जाएगा 2x प्लस इसी तरह से पावर डाउन यानी ये क्या आ जाएगा -1 ओवर 2 और पावर में से एक क्या कर देंगे हम कम कर देंगे। तो बेटा ये 6x आ गया हमारे पास, -1 ओवर 2 आ गया और x रेज़ टू दी पावर -3 ओवर 2 आ गया। तो ये बेटा जी हमारा आंसर हो गया। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन। डेरिवेटिव का मतलब है कम करना। कहाँ कम करना, पावर को उतारना और पावर में से एक कम करना, और इसका क्या नाम है, इसे हम कहते हैं पावर रूल।
जी स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 6/x प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 3/x का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये हमारे पास x डिनोमिनेटर में है, पावर 1 है, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी पावर -1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में है, इसको नोमीटर में लेके आए तो पावर हो जाएगी -2। x रेज़ टू पावर 3 डिनोमिनेटर में है, नोमीनेटर में लेके आएंगे तो पावर हो जाएगी x रेज़ टू पावर -3। अब हम क्या करते हैं, उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे d/dx, dy/dx। 6 इंटू मैंने डायरेक्ट लिख दिया d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर -1 प्लस 4 इंटू d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर -2 माइनस 3 इंटू d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर -3। डेरिवेटिव का मतलब होता है कम करना। कहाँ कम करना, पावर में एक कम करना, पावर उतारनी है आपने और पावर में से एक कम कर देंगे। इसी तरह से +4 पावर डाउन 1 लेस इन पावर, नेक्स्ट इसी तरह से -3 पावर डाउन 1 लेस इन पावर। तो अब इसको, ये डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। -6 x रेज़ टू द पावर -2 -8 x रेज़ टू पावर -3 प्लस 9 x रेज़ टू द पावर -4। तो ये बड़ा जी आपका जो गिवन आपके पास पॉलिनोमियल थी उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है। इसमें आप सब क्वेश्चन में देखेंगे कि पावर रूल ही लगेगा। चलते हैं बेटा जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, पावर रूल से हम सॉल्व कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 1/5x रेज़ टू पावर 5/2 प्लस 1/3x रेज़ टू पावर 3/2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट को साइड पे लिखते जाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम वेरिएबल्स का। अब डेरिवेटिव देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास है x रेज़ टू द पावर 5/2 पावर डाउन 1 लेस इन पावर प्लस 1/3 पावर डाउन और 1 लेस इन पावर 3/2 x रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 1। डेरिवेटिव आपका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, 5 से 5 कैंसल, 1/2 x रेज़ टू द पावर, ये बन जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस 3 से 3 कैंसल, 1/2 x रेज़ टू द पावर हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो ये बेटा जी हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। आपके सिक्स्थ पार्ट है बाय पावर रूल, यूजिंग पावर रूल। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट सेवंथ पार्ट, इसमें इंतहाई आसान, वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे उसको। एट्थ पार्ट है x अंडर प्लस 1/x अंडर, इसको y की फॉर्म में लिखेंगे। अंडर की वैल्यू हमें पता है जी वो 1/2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू 1/2 है तो नोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी -1/2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x रेज़ टू पावर 1/2 का अलग डेरिवेटिव प्लस x रेज़ टू पावर -1/2 का अलग डेरिवेटिव। तरीकाकार वही है जी, पावर डाउन 1 लेस इन पावर, पावर उतारेंगे और पावर में से एक कम करेंगे। 1/2 पावर डाउन 1/2, तो ये पावर जो इसमें एक लेस करेंगे तो बन जाएगा -1/2 प्लस इनटू -1/2, पावर में से एक कम करेंगे, -1/2 में से एक कम करेंगे तो वो बन जाएगा -3/2। ये बेटा डेरिवेटिव आप जब भी किया करेंगे एक ही स्टेप में डेरिवेटिव सॉल्व हो जाया करेगा, बाकी सिंप्लीफिकेशन हुआ करेगी। 1/2 x रेज़ टू पावर -1/2 -1/2 x रेज़ टू पावर -3/2। ये बेटा जी आपका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो करते हैं अभी हम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है, x अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय x3 - 1। आप जितने भी डेरिवेटिव क्वेश्चन करें, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी तो उसके लिए एक रूल आ जाएगा, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। x रेज़ टू पावर 1/2 x3 - 1, 1/2 मल्टीप्लाई होगा x रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 3 माइनस x रेज़ टू पावर 1/2। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, 3 + 1/2। इसको हमने सॉल्व किया तो ये बन गया हमारे पास 7/2 और ये माइनस x रेज़ टू पावर 1/2। वैसे ही ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया इन द फॉर्म ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x रेज़ टू पावर 7/2 का अलग से डेरिवेटिव और x रेज़ टू पावर 1/2 का अलग से डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है जी, पावर डाउन और 1 लेस इन पावर। इसी तरह से -1/2 x रेज़ टू दी पावर 1/2 -1, ये आ जाएगा 7x रेज़ टू दी पावर 5/2 -1/2 x रेज़ टू दी पावर -1/2। तो ये बड़ा जी पावर रूल के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन थे ये हमारे सॉल्व हो गए हैं, इसमें पावर रूल यूज़ हुआ है। सिंपल क्वेश्चन इनको हम कहेंगे, ये बिल्कुल सादा से क्वेश्चन हैं। तो पावर रूल आपको रटवाने के लिए था, क्योंकि ये पावर रूल हर रूल के अंदर ये पावर रूल लाजमी यूज़ होगा, चाहे मजीद 2 रूल्स और आ जाएंगे, लेकिन पावर रूल अपनी जगह पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी पावर रूल लगेगा। ये आप देखें ज़रा, ये हमारे पास जो पावर के अंदर जो वैल्यू होगी वो एक एक्सप्रेशन फॉर्म होगी, यानी x नहीं होगा बल्कि x + 1 हो सकता है, x² + 1 हो सकता है, 2x + 1 हो सकता है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसी तरह से सेम पावर रूल, पावर डाउन क्या करेंगे, पावर डाउन 1 लेस इन
पावर n-1 और अंदर वाला जो वेरिएबल होगा हमारे पास, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका डेरिवेटिव अलग से। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सारे का सारा ही एक्सप्रेशन फॉर्म्स में है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने लिख लिया यहाँ तक। तरीकाकार वही है हमारे पास, क्या है भला, पावर डाउन 1 लेस इन पावर, ये एक्सप्रेशन फॉर्म है, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पावर उतारें, पावर में से एक आप क्या करेंगे कम कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय विदाउट पावर डेरिवेटिव, यानी ये जो अंदर बैठा हुआ एक्सप्रेशन ये वाला, इसका आप डेरिवेटिव अलग से लिख देंगे। अब ये तो डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर आ गई -1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसका डेरिवेटिव लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन, 2 से 2 कैंसिल, x ओवर ये पावर माइनस में है तो ये बटे में जाके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, पावर हो जाएगी हमारे पास प्लस का 1/2। तो ये वैल्यू हमारे पास इसका आंसर है। अंडर रूट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो ये बेटा जी है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर्म, पावर रूल हम लगाएंगे लेकिन इन द एक्सप्रेशन फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सारे के सारे मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन फॉर्म पढ़ेंगे। अगर ये हमारे पास पावर ना होती तो ये सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो अब क्या आ गई, एक्सप्रेशन है हमारे पास एक सिंपल, उसकी पावर है हमारे पास। तो उसका डेरिवेटिव का तरीकाकार क्या है जी, हम लिखेंगे यहाँ पे पहले d/dx, पावर उतारेंगे, होल एक्सप्रेशन की पावर क्या आ जाएगी, पावर डाउन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और 1 लेस इन पावर मल्टीप्लाई बाय विदाउट पावर, यानी वो एक्सप्रेशन जो अंदर बैठा हुआ है पावर के अंदर, उसका आप अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। जी लिखा है डेरिवेटिव मैंने। अब ये हमारे पास क्या आ गया 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा जी 2x हो जाएगा, और 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 का डेरिवेटिव हमारे पास 0। तो ये बेटा जी आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। पावर रूल यूज़ करेंगे सिंपल, यानी x की पावर पे भी और एक्सप्रेशन की पावर भी होगी, उस वहाँ पे भी हम पावर रूल यूज़ करेंगे। ये स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास, ax⁻p प्लस bx⁻q होल पावर है हमारे पास p/q, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहला काम क्या हो गया, एक्सप्रेशन की जो पावर है उसको पावर को डाउन करेंगे, ax⁻p एक्सप्रेशन वैसे ही लिखेंगे, और जो होल पावर है उसमें से हम एक क्या करेंगे 1 लेस इन पावर मल्टीप्लाई बाय जो आपका एक्सप्रेशन पावर के अंदर बैठा हुआ है उसका आप डेरिवेटिव करेंगे, ax⁻p bx⁻q। अब ये वाला डेरिवेटिव हमारा मुकम्मल है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस पे आ जाएं, अब क्या होगा, पावर उतारेंगे, p ax⁻p-1 प्लस bq(x⁻q-1। तो ये बड़ा जी आपका डेरिवेटिव जो है ये कंप्लीट हो गया, p/q ax⁻p प्लस bx⁻q होल पावर p/q-1, यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा जी, ये पावर x पे है, पावर डाउन pa हो जाएगा और पावर में से एक कम x⁻p-1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, bq(x⁻q-1। तो ये बड़ा ये आपका एक्सप्रेशन फॉर्म जो थी उसका डेरिवेटिव हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, और ये हमारे पास इंडेक्स में क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या है पावर बन जाएगी 1/3। एक्सप्रेशन फॉर्म है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव लिखा है। अब डेरिवेटिव ले लिया हमने, क्या किया है, पावर डाउन होल एक्सप्रेशन पावर 1 लेस इन पावर मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका एक्सप्रेशन पावर के अंदर बैठा हुआ है इसका आप अलग से डेरिवेटिव लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे लिख देंगे 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -2/3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 2x हो जाएगा, 9x का डेरिवेटिव 9 हो जाएगा और 8 का डेरिवेटिव 0। तो ये बड़ा जी आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, हमने एक्सप्रेशन फॉर्म में है, पावर डाउन 1 लेस इन पावर मल्टीप्लाई बाय विदाउट पावर डेरिवेटिव। जी स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेंगे, मैं सिक्स पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, डिनोमिनेटर में है, इसको नोमिनेटर में लेके आएंगे, पावर हो जाएगी -1/2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लिख लिया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, पावर डाउन 1 लेस इन पावर, अगर -1/2 में से कम करेंगे वो क्या हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई बाय
विदाउट पावर डेरिवेटिव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा जी आ जाएगा आपके पास -1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर आ गई -3/2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव इसका क्या होगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। लें जी बेटा ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, इसमें सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर लेंगे, -1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 इंटू -2x। ये 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, इज इक्वल टू एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। पावर माइनस में थी, डिनोमिनेटर में जाके प्लस में हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया बेटा जी 6th पार्ट का। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है, x प्लस एक्स रेज टू पावर -1 रेज टू दी पावर हमारे पास है यहाँ पर 2 +2 है पावर यहाँ पे, ये थोड़ी करेक्शन कर लें, +2 +2 +2 और ये भी +2। चलें जी इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर्म है, डेरिवेटिव लिख लिया, अब डेरिवेटिव लेते हैं, पावर डाउन 1 लेस इन पावर, और विदाउट पावर डेरिवेटिव हमने आगे लिख लिया। अब ये वाली जो चीज़ है ये तो आ जाएगी हमारे पास 2x प्लस एक्स रेज टू द पावर -1 होल पावर हो गई 1 मल्टीप्लाई बाय इनटू एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, प्लस इसमें क्या करेंगे पावर डाउन 1 लेस इन पावर। तो ये बड़ा ये हमारे पास आंसर आ गया 2x प्लस एक्स रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -2। सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर सकते हैं, इसमें ये x की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाकर +2 हो जाएगी, ये -1 है, डिनोमिनेटर में जाके +1 हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन मेन पर्पस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारा डेरिवेटिव फाइंड करना था, वो हमने कर दिया। सिंप्लीफिकेशन आपकी मर्जी है जितनी आप कर सकें। जी स्टूडेंट जो क्वेश्चन यहाँ तक कर ले बेहतर है, अगर वो अच्छी तरह सॉल्व कर सकता है वो आगे चलेगा। तो मैं इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। x की पावर -1 है तो डिनोमिनेटर में आगे +1 हो जाएगी, 1/x बन जाएगा। x की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में आगे ये प्लस हो जाएगी, पावर 1/x स्क्वायर बन जाएगा। अभी इससे में हमारे पास x को आ गया एलसीएम, तो ये लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x स्क्वायर एलसीएम, तो ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर -1। a प्लस बी, a माइनस बी, फार्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3। तो ये बेटा जी बन जाएगा x की पावर 4 -1/x रेज़ टू पावर 3। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आंसर है। जो बच्चा इसको आगे लेके चल सकता है अच्छे तरीके से वो इसको लेके चले, वरना यहीं तक उसको कर ले। जी स्टूडेंट इसी तरह से हमारे पास 9th पार्ट में कर रहा हूँ, 8th पार्ट था ही सिंपल है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। y = 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव करते हैं। क्या करेंगे जी, पावर डाउन 1 लेस इन पावर विदाउट पावर डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इन 2 आ गया हमारे पास -2x। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर बन गया जी इसका -x ओवर, ये पावर माइनस में है, डिनोमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव, -x ओवर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2। तो ये बेटा जी हमारे पास आंसर हो गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी इंतहाई सिंपल है बेटा जी, आपके लिए है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट में आपको पता ही हम डायरेक्ट मेथड से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। उसमें पहला था हमारा पावर रूल। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं होगी, तो उनका हम डेरिवेटिव लेंगे। उनका डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार ये है कि फर्स्ट फंक्शन आप वैसे लिखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, मैंने u और v दो फंक्शन लिए, उनको हम कैसे डेरिवेटिव लेंगे, उनका पहला वैसे का वैसे ही, ऐसे याद कर ले आप, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव, यानी एक टाइम में आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आप किसी का भी डेरिवेटिव पहले ले सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 4x3 + 7 × 3x² + 2, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है, लेकिन हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया हमने, अब हम इसका डेरिवेटिव पूरे का लेके उसके बाद हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। कैसे लिखेंगे, पहला वैसे का वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव 3x² + 2, फिर क्या होगा प्लस दूसरे वाला वैसे का वैसे ही, दूसरा वैसे का वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आ गया
4x3 + 7। प्रोडक्ट रूल लगना था, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस पर प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव लेते हैं हम। ये आ गया 4x3 + 7 इनटू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर डाउन 1 लेस इन पावर 6x + 2 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव मुकम्मल। नेक्स्ट है हमारे पास 3x² + 2 इनटू, अब डेरिवेटिव क्या होगा, 1 पावर डाउन 1 लेस इन पावर, ये 3 को हम डाउन करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 12 और x की पावर 3 कम होकर रह जाएगी हमारे पास x², 7 का डेरिवेटिव 0। ले जी बेटा, डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 24x4 + 42x + 36x4 + 24x², इनको ऐड कर लें आप। 24x4 है, 36x4 है, तो ये हमारे पास आ गया 60, 24x² + 42x, तो ये बेटा डेरिवेटिव हो गया हमारे पास बाय प्रोडक्ट रूल। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 सारे का सारा जो है इसमें हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास ax² + b cx² + d, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल किस तरह होता है हमारे पास, पहला वैसे का वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे का वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव, यानी एक टाइम में आपने ए फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अब ये ax² + b वैसे का वैसे ही आएगा और यहाँ पे cx² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2cx, और d कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस cx² + d वैसे का वैसे। अब ax² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 2ax, तो ये बड़ा डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हो गया। यानी डेरिवेटिव जो है ये एक ही स्टेप में आपका हो जाया करेगा। तो यहाँ से आप देख लें, अगर आप कोई कॉमन शॉमन निकालना चाहते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे 2acx3, यानी ये 2cx मल्टीप्लाई होगा ax² के साथ, यही 2cx मल्टीप्लाई होगा b के साथ, प्लस 2bcx प्लस ये 2x मल्टीप्लाई होगा cx² के साथ, तो ये बन जाएगा 2acx3, ये 2ax मल्टीप्लाई होगा d के साथ, तो ये बन जाएगा प्लस 2ad और ये x, 2acx³ ये बन गया 4ac(x³ प्लस 2bcx प्लस 2bcx प्लस 2adx। तो इसमें आप x कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, ना भी निकालें तो ये बेटा ये आपका डेरिवेटिव जो मेन पर्पस था प्रोडक्ट रूल लगाना वो हमने लगा के इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये थोड़ा नेक्स्ट पार्ट है, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके ऊपर। हमने पहले क्या किया, डेरिवेटिव लिया इसका, तो क्या लिखेंगे, पहला वैसे का वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे का वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई किया, अब हम डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे x वैसे का वैसे आ गया, ये पावर उतारेंगे और पावर में से एक कम करेंगे, 1/2 में से कम करेंगे तो वो बन जाएगा -1/2, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 और 1 का 0, प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर प्लस 1/2, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास 1। ले जी बेटा डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हो गया। अब है सिंप्लीफिकेशन, x ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि माइनस में है, डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2। तो यहाँ से आप क्या करें, एलसीएम ले लें मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए, 2 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल तरीका है एलसीएम का, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जी x प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, और ये बन जाएगा इसका स्केयर। तो ये हमारे पास स्केयर अंडर रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्केयर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, स्केयर अंडर रूट कैंसिल, हमारे पास आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे वाला वैसे लिख देंगे, x प्लस 2x प्लस 2। अब ये x प्लस 2x क्या हो गया हमारे पास, ये बन गया जी 3x प्लस 2 ओवर ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये अंडर रूट की वैल्यू होती है, तो वो हमने इसमें दोबारा अंडर रूट लिख दिया। तो ये बेटा जी हमारे पास फंक्शन था
हमने यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने उन पे प्रोडक्ट रूल लगाया और आंसर निकाल लिया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट है x माइनस 1 क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 पावर 4। इसमें हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इनका डेरिवेटिव लिखा है। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, पहला वैसे का वैसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं x माइनस 1 क्यूब वैसे का वैसे ही। डेरिवेटिव तरीका क्या है, पावर उतारेंगे 4 इंटू पावर में से एक कम करेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 2 पावर आगे 3 और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 और 2 का 0 प्लस x प्लस 2 रेज टू दी पावर 4 पावर उतारेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 1 पावर में कम कर देंगे और x का डेरिवेटिव 1। ये बड़ा डेरिवेटिव हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन है, कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लें। यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया और साथ उसके क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x प्लस 2 क्यूब कॉमन आ रहा है, साथ आ जाएगा x प्लस 2 क्यूब और हमारे पास बच गया जी ब्रैकेट में x माइनस 1 बच गया, यहाँ पे 4 भी है हमारे पास 4 बच गया और x माइनस 1 बच गया 4 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ले बेटा जी अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिर्फ डेरिवेटिव आपका हो गया है। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ प्लस माइनस हो रहा है वो कर लेना है। तो ये हमारे पास बन गया जी 4x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 6। तो ये बेटा जी आंसर हमारे पास हो गया। देखिए आपके सामने 7x क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2 क्यूब इंटू 4 प्लस 3 कितना हो गया 7x और 6 माइनस 4 कितना हो गया प्लस 2। तो ये बेटा जी आंसर हो गया। हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है जी, पहला वैसे का वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनका डेरिवेटिव लेंगे। कैसे लिखेंगे, पहला वैसे का वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसे ही, पहला वैसे का वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव लेते हैं हम, यहाँ पे x प्लस 1 स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, पावर उतारेंगे यानी ये आ जाएगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में से एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा -4 और ये जो अंदर बैठा हुआ है पावर के उसका भी डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। खत्म हो गया डेरिवेटिव। नेक्स्ट चलें, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर -3 वैसे का वैसे ही। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर उतारेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 1 पावर में से कम करेंगे और अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास 1। तो ये बेटा जी आपका डेरिवेटिव जो है ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो हम इसको अब सिंप्लीफाई करने लगे, -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा और ये x प्लस 1 का स्क्वायर हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे और ये पावर नेगेटिव है तो ये पावर डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, +4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही और ये हमारे पास क्या है पावर नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये बड़ा ही सिंप्लीफिकेशन इसमें जितनी आप चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अब थोड़ा सा और इसमें काम करता हूँ, x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें और इसके साथ हम क्या करेंगे 2 भी कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 1 कॉमन आ गया ऊपर से और साथ उसके 2 कॉमन आ गया और यहाँ से हमारे पास क्या है जी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 है, जो छोटा होता है उसको हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास क्या रह गया -3x इंटू क्या रह गया हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है 2 भी कॉमन, x प्लस 1 भी कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब भी कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। अब मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बेटा एलसीएम लेके कर सकते हैं वरना इतना काफ़ी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सिक्स पार्ट है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने करना है इनका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव लिखा है। अब हम क्या करेंगे क्योंकि दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है हमारे पास, पहला वैसे का वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव, ये लिख लिया हमने। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं जी a प्लस एक्स वैसे का वैसे यानी फर्स्ट वैसे का वैसे ही
इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी, पावर डाउन 1 लेस इन पावर और मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि पावर के अंदर मौजूद है। ए का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1 प्लस सेकंड वैसे का वैसे ही ए माइनस एक्स रेज टू दी पावर 1/2, ए का डेरिवेटिव 0 और एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव +1। ले जी बेटा जी ये डेरिवेटिव आपका हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पावर माइनस में है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये माइनस है ये इसके साथ लिख देंगे, ए प्लस एक्स के साथ ओवर 2 इंटू ए माइनस एक्स रेज टू दी पावर 1/2 प्लस ए माइनस एक्स रेज टू दी पावर 1/2। लें जी बेटा जी डेरिवेटिव आपका कंप्लीट इसी स्टेप में हो गया था। अब हमने ये इसको सिंपलीफाई किया है। अब एलसीएम इसका बन रहा है तो एलसीएम हम ले लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। ये बेटा जी एलसीएम इसका आ गया हमारे पास a माइनस एक्स रेज टू दी पावर 1/2। एलसीएम का आसान सा तरीका है, वो क्या है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू ए प्लस एक्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 इंटू ए माइनस एक्स, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा जी। ले जी बेटा जी एलसीएम ले लिया, मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं इसे हम। जी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इंटू ए माइनस एक्स इज पावर 1/2, ये हमारे पास ऊपर से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको हम उठा के ऐसे लिख देंगे 2 इंटू ए माइनस एक्स इज पावर 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब अंडर रूट, हमने अंडर रूट लगा दिया है। ऊपर हमारे पास क्या है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए माइनस एक्स और +2 इंटू हमारे पास क्या आ गया ए माइनस एक्स। अब ए माइनस एक्स वैसे का वैसे ही 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 2x और ये डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए माइनस एक्स अंडर रूट वैसे का वैसे ही। अब देखें यहाँ पे 2a में से 1a माइनस तो क्या आ गया a आ गया, माइनस एक्स और माइनस 2x कितना हो गया हमारे पास -3x हो गया और ये डिनोमिनेटर वाला हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो ये बड़ा जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 उसका 6th पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होंगे, डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल। जी स्टूडेंट 7th पार्ट है हमारे पास, दो फंक्शंस उसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम क्या करेंगे उन पर डेरिवेटिव लेंगे उनका बाय प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव पहले सारे का लिखा है, अब प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे का वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे x3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x² x³ का डेरिवेटिव और माइनस एक्स का -1 प्लस वैसे का वैसे इसको हम लिखेंगे x3 माइनस एक्स +1 और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और माइनस x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास -2x। ले जी डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो गया है। अब रहेगी सिंप्लीफिकेशन, उसमें क्या होगा ये मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x², 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, माइनस x² को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x⁴, माइनस x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x²। इस तरह -2x को मल्टीप्लाई करेंगे x³ के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास -2x³ -2x माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2x² -2x +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -2x। अब यहाँ पे देखें हमारे पास उसमें अरेंजमेंट है, वो हम कर लेते हैं अभी। जी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2x⁴ है, -3x⁴ और -2x⁴, ये हमारे पास हो गया -5x⁴। अब आ जाए x³ वाला कोई नज़र नहीं आ रहा हमें, इसके अलावा 9x² + x² 10x² हो गया +2x², तो ये हमारे पास बन गया +12x²। तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास +12x², उसके बाद -2x बच गया और ये वाला -3 बच गया। तो ये बेटा जी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 7th पार्ट है। 8th और 9th पार्ट इंतहाई 8th पार्ट ईजी है, वो आप खुद ट्राई करना। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इसका 8th पार्ट आप खुद करेंगे। 9th पार्ट है, इसमें अब 3 वैल्यूज़ हैं और हम ये देखेंगे प्रोडक्ट रूल तो लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या ये इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट रूल है वो 2 के लिए पड़ा हुआ है। अब क्या करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x² को 2x, x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x² आ गया, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया हमारे पास। 6x + 3x हमारे पास 9x हो गया। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही लिख दी हैं। अब ये x² जो है इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। x² को मल्टीप्लाई किया 2x4 आ गया, प्लस 9x⁴ आ गया,
प्लस 9x का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। तो ये बेटा इनको प्लस माइनस किया, 2x की पावर 4 वैसे का वैसे ही, 9x का क्यूब वैसे का वैसे ही, 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 11x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। अब हम कर लेंगे इनका डेरिवेटिव, dy ओवर dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x इज टू पावर 4, 9x की पावर 3, 11x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, पावर डाउन 1 लेस इन पावर, 8x का क्यूब, ये बन जाएगा 27x का स्क्वायर, ये बन जाएगा 22x और 9x का डेरिवेटिव 9 और 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये बेटा जी डेरिवेटिव हमारे पास सॉल्व हो गया। प्रोडक्ट रूल के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने बेटा कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम पढ़ेंगे क्वोशंट रूल, इनडायरेक्ट मेथड का लास्ट ये रूल है क्वोशंट रूल। डेरिवेटिव के अंदर सिर्फ 3 ही रूल है, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और ये लास्ट है क्वोशंट रूल। इस रूल से बाहर कोई डेरिवेटिव नहीं है हमारे पास। इसमें क्या होगा, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ पे भी एक टाइम में एक डेरिवेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि पहले आप नीचे वाला लिखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, दरमियान में साइन माइनस का, फिर आप ऊपर वाला लिखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखेंगे और नीचे वाले का स्क्वायर। ये इस तरह से इसमें हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा जी, और इसका है हमारे पास फर्स्ट पार्ट x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास क्या क्वोशंट रूल लगेगा, डेरिवेटिव लिख लिया हमने। अब यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है, देखें जरा, नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हम लिख लिए। अब डेरिवेटिव लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा जी 1, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर ये है, इस रूल के अंदर, ये जो नीचे होल स्क्वायर हुआ करेगा ये कभी भी हम ओपन नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। तो यहां से अब सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर ओवर आ गया बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इधर ही मैं इसको लिख देता हूं, सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख ले या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख ले, एक ही बात है, ऊपर जो तरतीब है मैंने वही कर दी है। तो ये बड़ा ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो ये हमारे पास क्या है, हम जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पार्ट्स करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, सारे के सारे क्वोशंट रूल से होंगे। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है हमारे पास, दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है हमारे पास, नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे दरमियान में आएगा माइनस, माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर। ये स्क्वायर कभी भी ओपन नहीं होगा। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास 2x हो गया, ओवर आ गया बेटा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। लें जी डेरिवेटिव बेटा जी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें रह गई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी आसानी के लिए 2x कॉमन निकाल लें आप। तो यहाँ से 2x जब हम कॉमन निकालेंगे नोमिनेटर में रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर आ गया जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा जी आंसर हमें मिल गया है प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो हमारे पास आ गया जी 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर है ये बेटा कभी भी किसी क्वेश्चन में ओपन नहीं होगा। तो ये मैंने सेकंड पार्ट नहीं करवाया, थर्ड करवाया, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड आपस में मिलते जुलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट है, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, हम इनका डेरिवेटिव करेंगे किस रूल के तहत, क्वोशंट रूल के तहत। वो आपके पास साइड पे लिखा भी हुआ है। क्या है क्वोशंट रूल, क्या होता है हमारे पास, नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हमने लिख लिए। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और 1 का 0 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x
और 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारा प्लस 2 ओवर आ गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये इसका होल स्क्वायर। लें जी बेटा डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। अब रह गई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, उसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे। जी स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वैसे का वैसे ही ये माइनस है, माइनस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 2x हमारे पास कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और एक माइनस 2x ये वाला बच गया हमारे पास, तो ये हमने लिख दिया माइनस 2x, माइनस 2 प्लस 1 हमारे पास आ गया माइनस 1 और ये डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया कि पूरे क्वेश्चन रूल में इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। तो ये बेटा जी आपका सेकंड पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4 बाय क्वेश्चन रूल। 4 का फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ, इसका फोर्थ पार्ट बिल्कुल एक जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स है फोर्थ में और 1 माइनस एक्स है, ए प्लस एक्स हो, ए माइनस एक्स हो, 1 प्लस एक्स हो, 1 माइनस एक्स हो, 5 प्लस एक्स हो, 5 माइनस एक्स हो, कोई मसला नहीं, इसमें मेथड सेम ही रहेगा, ये ए हमें कुछ भी नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू आ गई 1/2, हमने क्या किया डेरिवेटिव लिया है, होल पावर है 1/2, पूरा एक्सप्रेशन अंदर है, पावर उतारेंगे क्या करेंगे पावर में से एक कम करेंगे और विदाउट पावर डेरिवेटिव लिखेंगे। अब हमने क्या किया ये हमारे पास पावर उतारी, पावर में कम किया तो अंदर जो वाले के जो डेरिवेटिव लेने लगे तो क्या हो गया वो हमारे पास दो फंक्शंस थे जो आपस में डिवाइड हो रहे थे, लिहाजा इस जगह पे क्या करेंगे हम क्वोशंट रूल लगा देंगे। यहाँ इसका काम मुकम्मल है, ऊपर वाले को अलग पावर दे दी, नीचे वाले को अलग पावर दे दी। मैं डायरेक्ट इसका क्वोशंट रूल लगाऊंगा, यहाँ पे नीचे वाला वैसे का वैसे ही, नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ए का डेरिवेटिव 0 एक्स का 1 माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे ही a प्लस एक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव 0 हो गया माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया -1 ओवर नीचे वाले का होल स्क्वायर। लो जी बेटा डेरिवेटिव आपका हो गया कंप्लीट। अब रह गई है सिंप्लीफिकेशन, तो ये आ गया 1/2 इंटू ए प्लस एक्स रेज टू द पावर -1/2 ओवर a माइनस एक्स रेज टू द पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस a प्लस एक्स ओवर आ गया हमारे पास a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस एक्स और प्लस एक्स हो गया हमारे पास कैंसल बेटा जी, तो यहाँ पे अब ये पावर हम इकट्ठी कर देंगे, a प्लस ए हमारे पास 2a हो जाएगा, तो लिख दें यहाँ पे a प्लस ए तो हो गया जी हमारे पास, पहले इसको लिखें, ये हमारे पास 1/2 इंटू ए प्लस एक्स रेज टू द पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस ए हो गया जी हमारे पास 2a डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अब इनको इकट्ठा कर दें, ये a माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल हमारे पास, तो ये बेटा जी आ गया ऊपर हमारे पास बचा है a, क्योंकि ये वाली पावर b माइनस है इसको b डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो a प्लस एक्स की पावर हो जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू a माइनस एक्स की पावर हो जाएगी हमारे पास 3/2। तो ये बेटा जी हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्या किया हमने इस हिस्से को सॉल्व किया है, असल में यही हमारा फोकस है ज़्यादा, नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थी ये आपने देखी है, तो ये बेटा जी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, उसी तरह से x अंडर रूट है और ये x प्लस 1 होल अंडर रूट है, तो वैल्यूज लिख दी है मैंने, अंडर रूट की 1/2 होती है, x प्लस 1 की पावर भी क्या होगी 1/2, डेरिवेटिव लिख लिया हमने। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बाय क्वोशंट रूल, नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले का स्क्वायर, ये हमने डेरिवेटिव लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें अब क्या करते हैं डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, x प्लस 1 रेज़ टू पावर 1/2 वैसे का वैसे ही, पावर उतारेंगे 1/2, x की पावर क्या हो जाएगी -1/2 माइनस ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी पावर उतारेंगे x प्लस 1 पावर में से कम करेंगे तो -1/2 और नीचे वाले का स्क्वायर, तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस 1। डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब रह गई सिंप्लीफिकेशन, जरा देखें इसमें जो नेगेटिव पावर वाले होंगे पहले हम उनको देखते हैं। यहाँ पे है जी x की पावर -1/2, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 ओवर
2x रेज टू द पावर 1/2, इसको हमने लिखा है माइनस, इसी तरह से ये हमारे पास है x रेज टू द पावर 1/2 ओवर आ गया जी हमारे पास, ये 2 भी डिनोमिनेटर में है, ये पावर -1/2 है, ये भी क्या होगा हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, और जो मेन फ्रैक्शन है हमारी ये वाली क्वोशिएंट रूल वाली, ये वाला हिस्सा हमारे पास वैसे लिख देंगे, ये आ जाएगा जी x प्लस 1। ये लाइन यहाँ पे है और इनको हमने ऊपर लिख ली है। अब क्या करेंगे, ऊपर वालों में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये हमारी मेन फ्रैक्शन वैसे की वैसे ही x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा जी एलसीएम हमारे पास, लिख लेते हैं जी एलसीएम क्या बनता है, एलसीएम बनेगा जी हमारे पास 2x रेज टू पावर 1/2 x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2। चलें जी, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 से 2 तो हो गया कैंसल, x की पावर 1/2 से x की पावर 1/2 भी कैंसल, तो ये बन गया जी x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, और ये हो गया इसका स्क्वायर माइनस, इसी तरह से 2 से 2 कैंसल, x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 से x की पावर 1/2 कैंसल, और हमारे पास यहाँ पे बच गया जी x रेज टू द पावर 1/2 का ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये हम 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसल, हमारे पास बच गया बेटा जी x प्लस 1 माइनस एक्स ओवर, इन सब को इकट्ठा नीचे लिख देते हैं 2x रेज टू पावर 1/2 x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, इन सब को हमने, ये भी डिनोमिनेटर में है ये भी डिनोमिनेटर में है, तो ये इकट्ठे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो उनको हमने इकट्ठा लिख दिया है। प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया हमारे पास कैंसल, इज इक्वल टू 1/2x रेज टू पावर 1/2 को हम लिख देंगे इसका अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई होकर पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। तो ये बेटा जी हमारी सिंप्लीफिकेशन हो, और डेरिवेटिव आप चेक करें एक स्टेप में हो जाता है, बाकी नेक्स्ट जो है ये सारी की सारी आपकी सिंप्लीफिकेशन है जो आपने करनी है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है 8 पार्ट है, दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, उसी तरह से इसको y की इक्वल लिखा, डेरिवेटिव लिया, दोनों साइड्स पे फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वेश्चन रूल लगेगा नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन रूल लगा के डेरिवेटिव लिख लिए। अब बेटा जी हम क्या करते हैं, इनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू, इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे, पावर उतारेंगे 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर में से एक कम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/2 इंटू विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, ओवर नीचे वाले का स्क्वायर था, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया कैंसल, और यहाँ पे हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आ गया हमारे पास यहाँ पे क्यूब। लेकिन जी बेटा जी यहाँ तक हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। जी सुनो, यहाँ तक हम पहुँच गए, तो आप ज़रा ध्यान से देखना, आप यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इस यहाँ पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 1 ये वैसे का वैसे रह गया। अब यहाँ पे देखें 2 से 2 हो गया हमारे पास कैंसल, तो हमारे पास बच गया जी x इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इंटू एक्स। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है। तो कॉमन हम किसको निकालते हैं, छोटी पावर वाले को निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो 1/2 पावर है उसको मैं निकाल लेता हूँ कॉमन। ये ज़रा ध्यान से, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 तो आ गया जी कॉमन हमारे पास। अब जब हम यहाँ से 3/2 में से 1/2 बेटा जी माइनस करेंगे, 3/2 में से 1/2 माइनस करें तो ये बनता है 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी ये पावर 1 ही रह जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया जी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाला जो कॉमन निकाला उसका बाद में आंसर भी लिख दिया मैंने, माइनस अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 टोटल कॉमन निकल गया है, हमारे पास बच गया जी माइनस एक्स इंटू 3x, जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस 3x का स्क्वायर ओवर बेटा जी हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो ये हम वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। लो जी,
अब देखें यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर नीचे शिफ्ट कर लेंगे, वो नीचे आके माइनस हो जाएगी, नंबर 1। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास -2x स्क्वायर। चलें जी बेटा, लास्ट स्टेप है ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3 - 1/2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ए स्क्वायर -2x स्क्वायर ओवर 3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास आ गई, हमारे पास 3/5 5/2। इसका एलसीएम लेंगे 3 2 6 6 - 1 तो ये बेटा जी बन जाएगा हमारे पास 5/2। तो ये क्वेश्चन लेंथी है, ये लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैं लास्ट पार्ट आपको करवाता हूँ 10th पार्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 10th पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल का मतलब क्या होता है, हमारे पास नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर। लेकिन अब हमने क्वेश्चन रूल लिख लिए, अब हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर उतारेंगे 3 × एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में से एक कम करेंगे और अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब यानी ये वैसे का वैसे लिखेंगे, पावर उतारेंगे 2 × एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर हो जाएगी 1 और अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 2x ओवर आ गया जी हमारे पास। ये जो नीचे वाला है इसको हम एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2⁻⁴। तो ये बेटा जी हमारे पास डेरिवेटिव कंप्लीट। अब हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन, कोई कॉमन शॉमन निकलता है उसको हम निकालते हैं जी स्टूडेंट्स। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कॉमन है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन है। हम देखेंगे इनके अंदर जो छोटी पावर वाले होते हैं वो कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 है लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आएगा और 2x जो है ये वैसे के वैसे ही है, सेम है। तो ये बेटा हमने कॉमन निकाली है 2x × एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो अंदर हमारे पास क्या रह गया जी 3 × एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 × एक्स स्क्वायर प्लस -2 × एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 और ये पावर 4 थी कट के यहाँ पे नीचे पावर हमारे पास रह गई 3। उसी तरह से हमने इसको नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 2x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, ये मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर प्लस 6 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 और ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। नेक्स्ट उसी तरह 2x वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वैसे का वैसे ही, इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस किया, एक्स स्क्वायर आ गया, 6 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया और नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 वो वैसे का वैसे ही। ये बेटा जी आपके पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। डेरिवेटिव लेना एक स्टेप में हो जाता है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास सिंपलीफिकेशन है, उसमें मेन हम या तो हम एलसीएम लेते हैं या हम कॉमन निकालते हैं। तो ले बेटा जी ये तीनों मेथड पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल हो गए हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द डेरिवेटिव dy/dx एट अ गिवन पॉइंट। उसने हमें y दिया x 2/3, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हमने एट x = 8। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर उतारेंगे 2/3 x raised to power 2/3 - 1 तो ये dy/dx आपके पास आ गया 2/3 x raised to the power -1/3। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए dy/dx इज इक्वल टू 2/3 x raised to the power 1/3। लें जी हमने ये डेरिवेटिव निकाली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है हमारे पास 8। तो ये बेटा ये आ गया जी 2/3 × 8 raised to the power 1/3। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, 2/3 8 होता है हमारे पास 2 raised to power 3 1/3। तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 8 ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 3 से 3 कैंसल, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसल तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 8 इज 1/3। तो ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। सिंपल पावर रूल, पावर डाउन 1 लेस इन पावर, उसके बाद जो आपको वैल्यू दी होगी वो आपने पुट करनी है।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। y इक्वल टू 8x माइनस 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने एट x इक्वल टू। पावर रूल लगेगा सिंपल, दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव लिख लिया है। अब 8x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, और माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 6x आ जाएगा। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। तो ये आ गया 8 माइनस 12। तो बेटा जी dy और dx एट x इक्वल टू 2 क्या आ गया हमारे पास, माइनस 4। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाले। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है y इक्वल टू x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू -1। सिंपल हम इस पर क्या करेंगे जी, पावर रूल लगाएंगे। क्या आ जाएगा, x4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x, और 2 का डेरिवेटिव 0। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, एट x इक्वल टू -1। 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1। तो ये आ गया हमारे पास -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 क्या हो गया, -2। तो ये बेटा जी हमारे पास आंसर हो गया। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 फोर्थ पार्ट है। हमने y इक्वल टू x प्लस 2x की पावर -1 का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू 2। पावर रूल सिंपल, dy ओवर dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू क्या करेंगे, पावर उतारेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -2। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, dy ओवर dx इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 ओवर x की पावर 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब x की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लिख देंगे 2। 2 ओवर 2 का ये आ गया हमारे पास स्क्वायर, ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा जी dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2। तो 1 माइनस 1 ओवर 2 क्या होता है बेटा जी, 1 ओवर 2। तो ये बेटा जी हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो इसके साथ ही बेटा जी आपकी जो 2.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।